Kalakari Food Recipes, India's most trending cooking channel. Don't forget to subscribe the channel and tap the bell icon for latest videos notifications. वेलकम टू द चैनल कालाकारी फूड रेसिपीज। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 क्रस्टलेस ब्रेड ले लिया है। यहाँ पे हमने मैदा लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीकी से काट लिया है। यहाँ पे मैंने 1 फुट कैप्सिकम को थोड़ी छोटे करके काट लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सूजी लिया है और एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ब्रेड पकोड़ा। तो अभी हम ये जो ब्रेड है इसको हम ऐसे पानी में भिगोएंगे, दोनों साइड भिगो के इससे जो पानी है वो दबा के पानी को हम स्क्वीज कर लेंगे और इसको ऐसे हाथों से ऐसे यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे यहाँ पे तोड़ देंगे। वापिस दिखा रहे हैं, ऐसे ब्रेड लिया, इसको दोनों तरफ ऐसे पानी में भिगोया, पानी से निकाला और पानी को ऐसे स्क्वीज कर देना है और इसको ऐसे यहाँ पे तोड़ देना है। अभी हमने जो प्याज लिया था इसमें ये सारे प्याज डाल देंगे और जो कैप्सिकम लिया था ये पूरा कैप्सिकम डाल देंगे और थोड़ा इसमें सूजी जो हमने लिया था, जो रवा है, उसको मैंने 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून मैंने रवा डाला है और 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून की तरफ मैंने इस पे जो है मैदा डाला है। और मैं एक चीज आपको बोलना भूल गया था, इसमें जाएगा आपका स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और एक चीज बोलना भूल गया था, वो है जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। ये 2 चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाना भूल गया था, अभी मैं दिखा रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से इसमें हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मैंने हाथ को जो है अच्छी तरीके से हैंड वॉश से धो लिया है, आप भी धो लीजिएगा ये करने से पहले। और ये देख सकते हैं मैं इस पर अच्छी तरीके से इसको मिला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसमें अच्छे से मिला लिया है और अब मैं इसका पकोड़ा बनाने के लिए इसका ऐसे छोटे छोटे करके इसको ऐसे बॉल्स बना लूंगा। तो मैं इन सब का पूरे डो का मैं बॉल बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आधे डो का मैंने डो बना, उसके आधे डो का मैंने ऐसे राउंड करके बॉल्स बना लिए। तो पहले मैं ये आधे डो का जो ये पकोड़ा है, ये पकोड़ा मैं फ्राई कर लेता हूँ, फिर बाकियों का मैं वापिस से तलूंगा। तो चलिए फ्राई की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, रिफाइंड ऑयल, और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और लगभग ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये जो बॉल्स मैंने बनाया था वो बॉल्स को मैं एक एक करके डालता जाऊंगा। हल्के हाथों से इसको ऐसे हिलाऊंगा। फ्रेंड्स, ये बहुत झटपट वाला नाश्ता है, आप इसको शाम को चाय के साथ इसको ले सकते हो और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये फट से बन जाता है। तो ऐसे ही लो से मीडियम फ्लेम रख के हम इसको फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन कलर का ना हो जाए और थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। तो मैं इसको फ्राई कर लेता हूँ ब्राउन कलर तक होने तक, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जैसे मैंने बोला था, मेरे पकोड़े जो है वो ब्राउन कलर के हो गए हैं। इस टाइम पे मैं सारे पकोड़े को जो है वो निकाल लूँगा और बाकी जो मेरे बचे हैं उसको जब तक इससे तेल अच्छी तरीके से ड्रेन नहीं होता मैं इसको ऐसे अच्छे से पकड़ के रखूंगा और बाकी के जो पकोड़े हैं उन पकोड़े को मैं डाल दूंगा।
ऐसे ही मैं इसको तलता रहूंगा और इसको भी प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स बन के तैयार है मेरा ब्रेड पकोड़ा। ये बहुत ही झटपट बन जाता है, आप घर पे इसको आज ही ट्राई कीजिए और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके घर वालों के बहुत ही पसंद आएगा। झटपट भी बन जाता है, कोई जैसे मैंने बताया और दिखाया भी, कोई इंग्रेडिएंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसको आप आज ही शाम को चाय के साथ नाश्ते में जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स बन के तैयार है मेरा ब्रेड पकोड़ा। अगर आपको ये रेसिपी सिंपल सा रेसिपी पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे ऐसे ही सिंपल और दिलचस्प रेसिपी हम कभी भी अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।